नंबर 1, रिपीट द क्वेश्चन अगेन। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन करे जाने वाली मिस्टेक है जिसे कि आपने नहीं करना है। रिपीट मीन्स टू डू समथिंग अगेन, सो डोंट से रिपीट अगेन। रिपीट का मीनिंग ही होता है कोई काम दोबारा से करना, इसलिए आपने रिपीट अगेन नहीं कहना है। ओके, तो उसकी जगह आपने क्या कहना है अभी मैं आपको बता रही हूँ। उसकी जगह आप सिंपली कह सकते हो रिपीट द क्वेश्चन या फिर आस्क द क्वेश्चन अगेन। ओके, आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया है। ये जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन करी जाने वाली मिस्टेक है जो कि आपने नहीं करनी है। आपको पता चल गया है कि रिपीट वर्ड का मीनिंग होता है फिर से कुछ करना, तो इसलिए आपने वहाँ पर अगेन वर्ड यूज़ नहीं करना है। अगेन का मीनिंग भी होता है फिर से। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ और मिस्टेक्स जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमनली करे जाने वाली मिस्टेक्स हैं और आपने वो नहीं करनी है। नंबर 2 है रॉन्ग यूज़ ऑफ देयर एंड देयर। दोनों ही की प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन दोनों के स्पेलिंग्स और मीनिंग्स डिफरेंट हैं। THEIR और THERE। देखिए फर्स्ट सेंटेंस है कीप द बुक देयर, THEIR लिखा गया है यहाँ पर, लेकिन क्या ये करेक्ट है? नो, इट्स रॉन्ग। और नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए THERE लिखा हुआ है, लेकिन क्या ये करेक्ट है? नो, ये भी रॉन्ग है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? फर्स्ट सेंटेंस में हमने लिखना है THERE वाला देयर, उसका मीनिंग होता है वहाँ, और सेकंड सेंटेंस में लिखना है THEIR वाला देयर, उसका मीनिंग होता है उसके। तो अब आपने क्या करना है? अब आपने आंसर को कमेंट सेक्शन में भेजना है क्योंकि आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। प्रैक्टिस के बिना आप इंग्लिश लर्न नहीं कर सकते हो। अब हम देखते हैं नंबर 3, रॉन्ग यूज़ ऑफ इट्स। देखिए इट के ऊपर अपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है। ओके, लेकिन जब भी आप इट्स लिखते हो तो इसका मीनिंग क्या होता है? इट्स इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट इज़। ये शॉर्ट फॉर्म होती है इट इज़ की। अगर आप ऐसे बोलते हो आई हैव अ चेयर, इट्स लेग इज़ ब्रोकन, तो क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? देखिए फर्स्ट सेंटेंस तो करेक्ट है, लेकिन सेकंड सेंटेंस जो है वहाँ पर ये रॉन्ग है कि यहाँ पर इट्स जो है वो अपॉस्ट्रोफे वाला लिखा हुआ है। इसकी जगह बिना अपॉस्ट्रोफे वाला इट्स होना चाहिए। ओके, तो इस सेंटेंस का मीनिंग है कि मेरे पास एक चेयर है, उसकी लेग ब्रोकन है, उसकी लेग टूटी हुई है। ओके, आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया है। इट्स का मीनिंग होता है जब आप किसी चीज़ की बात कर रहे होते हो कि उसका या उसकी, जब आप नॉन लिविंग थिंग की बात कर रहे होते हो। ओके, अब हम देखते हैं नंबर 4, रॉन्ग यूज़ ऑफ देन। दिस ड्रेस इज़ चीपर देन दैट। देखिए यहाँ पर देन क्या करेक्ट है? नो, इट्स अ रॉन्ग वर्ड हेयर। यहाँ पर THEN वाला देन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए दैन, THAN। ओके, देन का मीनिंग होता है तब या उसके बाद। यहाँ पर इसका मीनिंग है कि ये ड्रेस उससे ज़्यादा सस्ती है। जब भी आप कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हो तब आप वहाँ पर THAN वाला दैन लिखते हो। अब हम देखते हैं लास्ट कॉमन मिस्टेक क्या है। रॉन्ग यूज़ ऑफ से एंड टेल। ये भी बहुत ही ज़्यादा कॉमन करी जाने वाली मिस्टेक है। ही इज़ टेलिंग दैट ही विल विजिट द बैंक टुमारो। यहाँ पर टेल्स नहीं आएगा और उसका रीज़न क्या है? टेल्स इज़ यूज्ड व्हेन द लिसनर इज़ मेंशन्ड इन द सेंटेंस। जब सेंटेंस में लिसनर यानी कि जो बात को सुन रहा है उसको मेंशन किया जाता है तब वहाँ पर टेल्स लिखते हैं। यहाँ पर आएगा ही इज़ सेइंग दैट ही विल विजिट द बैंक टुमारो, क्योंकि यहाँ पर नहीं है, ये नहीं लिखा हुआ है कि वो किसको कह रहा है ये बात। ओके, वह कह रहा है कि वह बैंक कल जाएगा। ओके, इस सेंटेंस का मीनिंग ये है। आई होप आपको सभी की सभी मिस्टेक्स अच्छी तरह से समझ में आ गई हैं। इन मिस्टेक्स को आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। Thanks for watching. Keep learning. See you in the next video. Please subscribe to my channel if you haven't done it yet. And please give me your comments. Thank you.